भगवत भजन करने वाला आपको बहुत दिखाई देगा, लेकिन यह समझदारी उनको अवश्य रखना चाहिए। भगवान का भजन बहुत प्रिय होता है। कहा गया है, हरे नाम हरे नाम भी केवलम कलु नाश्चैव नास्त्यन्यथा। कलयुग में जो सो हरि नाम के सिवा संसार में और कीर्तन के सिवा संसार में कुछ नहीं। चाहे शिव के कीर्तन हो, चाहे हरि नाम का कीर्तन हो, कीर्तन जो है सो मनुष्य को अति फलदायी होता है, लेकिन भाव से युक्त होना चाहिए। और एक होता है भगवान को, जैसे यहाँ मनुष्य को करते हैं ठगने वाला काम, चापलूसी और ऊपर ऊपर करना, हम सबसे बड़ा है, यह अभी ज़्यादातर हो रहा है भक्ति पक्ष में, लेकिन मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। इसलिए नहीं दिखाई देता है जो वो ज्ञान के पर्दा, ज्ञान से ज्ञानवान है वो तो समझ जाते हैं ये दिखावा भक्ति करते हैं, लेकिन जिसके पास में ज्ञान नहीं है वो होर में बह रहे हैं, तो वो क्या समझेगा कौन श्रद्धा भक्ति से जप रहा है, कौन दिखावे कर रहा है। इसी में जो है सो उसका जीवन व्यतीत हो जाता है और उसको पहचान भी नहीं होता है सत्यवाद का। सत्य खोजने के लिए मनुष्य को जो है सो विद्या से सत्य नहीं खोजा जा सकता है, न ज्ञान से सत्य खोजा जाता है। उस सत्य खोजने के लिए मनुष्य को विवेक चाहिए, और वह विवेक जो है सो उच्च स्तर का हो। जैसे विवेक आ गया था धर्मराज युधिष्ठिर में, उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा गुरु द्रोणाचार्य दिए, कृपाचार्य दिए, और उनका पितामह भीष्म भी दिए, और बहुत लोग से वो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। यह लेकिन सब उसको धर्मराज युधिष्ठिर ही कहते थे। इसी का जांच जो है सो धर्मराज साक्षात जो है सो न्यायाधीश जो है सो देवी संविधान के अंतर्गत वो धर्मराज भी उनको जो है सो जांच मैंने परीक्षा लेने के लिए यक्ष रूप में पहुंच गए। तो उन्होंने जितने प्रश्न किए सब प्रश्न का उनको उत्तर मिला धर्मराज जी को। बहुत लोग ताना बाना मारते हैं युधिष्ठिर ने गलती किया, ये किया वो किया। उन्होंने वही काम किया जो धर्म उस समय में कह रहा था। तो कहिएगा जो ऐसा कोई नियम है जो अपनी पत्नी को जो है सो दांव पर लगा देगा, लेकिन उस समय का नियम वही था, क्योंकि उन्होंने ऋण से बंधा हुआ था। किसका ऋण? तो वही धृतराष्ट्र के छत्र छाया में उन्होंने उनका पालन पोषण हुआ था। इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को खुश करने के लिए, और धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन था, दुर्योधन को जो है सो उस ऋण से बंधे, उनके ऋण से बंधे, यानी सत्ता के ऋण से बंधे हुए उन्होंने ऐसा काम किया। ऐसा नहीं जो ना समझदारी में काम किए, लेकिन यह तथ्य जो है सो समझने वाला वहाँ गुरु भी उनका द्रोणाचार्य और भीष्म भी इनका अर्जुन को बाद में स्पष्ट कर दिया। यही जो क्या
तुम लोग विरोध क्यों नहीं करते और विरोध क्यों नहीं किया। किसी का अपने पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। गलती तो युधिष्ठिर ने किया, यह उन्होंने, और यही बलराम भी कह दिया था। अब कृष्ण भी ऐसे ही भाषा उनको कहे थे, किसी का अधिकार नहीं है जो अपनी पत्नी को बेच दे, दांव पर लगा दे, ये सब। लेकिन यह बात है, धर्म एक ऐसे सूक्ष्म है, एक ऐसे उत्तम प्रकार का, उसमें समन्वय और सब कुछ से भरा पड़ा है। उसका पारावार मनुष्य को पाना बहुत कठिन है, लेकिन सच्चा हृदय था युधिष्ठिर का, इसे उन्होंने पहचान गया था। इसीलिए वो ऋण उतारने, ऋणी होने के कारण ऐसा काम किया। यही बात तो उसमें भी था, ये कर्ण में, जो उन्होंने बहुत अनुचित काम किया, लेकिन ऋण के वशीभूत होकर के यही काम तो उन्होंने द्रोणाचार्य भी किए, ऋण के वशीभूत होकर के। लेकिन उन लोगों को कहने वाला उस समय में कोई नहीं था कि आप तो गुरु है द्रोणाचार्य, आप तो ऐसा कर्म, आपका दोनों शिष्य है, इसीलिए आप युद्ध नहीं कर सकते हैं। यह तो कहने वाला कोई नहीं मिला। कर्ण को देखिए, आप तो जो है सो महात्मा है, आप तो सब तरह से इसका मर्म, वीर का मर्म जानते हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं इनको सहायता कर सकते, ये तो नहीं कहने वाला कोई हुआ। और वो भी नहीं, तो यही लोग दुर्बल यदि न्याय माने विद्या बुद्धि न्याय से युक्त, धर्म से युक्त, तथ्य से युक्त यदि सज्जन धीर पुरुष और जो है सो कमज़ोर व्यक्ति और इस सबसे शांति जीवन बिताने वाला को सब जो है सो उसको ताना बाना सब कुछ मारते हैं। लेकिन वीर जो गलती काम करते हैं, बहुत विद्यावान गलती काम करते हैं, योगी सन्यासी बड़े बड़े गलती काम करते हैं, मंत्री बड़े बड़े मंत्री गलती काम करते हैं, उसको कहने वाला कहाँ कोई है जो उसको इतना कह दे कि आप गलती काम किए हैं। यह कहने वाला नहीं के बराबर है। लेकिन कहने वाला छोटा मोटा इधर अंगू पंगू ढोढ़ाई यह सब कहेगा, उसका असर नहीं पड़ता है। उनके कैडर का आदमी यदि गलती काम कहे, ये गलती आपने किया है, तब उसका असर पड़ता है। लेकिन वो तो चोर मौसेरा भाई, वो क्यों कहेगा? कल वो भी ऐसा काम करेगा तो उसको भी वो नहीं कहेगा, इसीलिए नहीं कहता है। अब अपनी वाणी बोलो, नारायण भगवान की जय।